राम राम जी साਰਿਆਂ ने आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल नियति क्लासेज में। आज हम एसक्यूएल के बारे में पढ़ेंगे। एसक्यूएल के बारे में पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है रिलेशनल अलजेब्रा का, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो हमारी एसक्यूएल है वो किस पर बेस है, वो रिलेशनल अलजेब्रा इस पर बेस है। जो हमारा रिलेशनल डाटा मॉडल है, डाटा डीबीएमएस के अंदर आता है, ये इस पर बेस है हमारी एसक्यूएल। इसके जितने भी ऑपरेशंस थे, डाटाबेस थे, इन सब को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का काम किसके द्वारा किया गया था, एसक्यूएल के द्वारा किया गया था। जो रिलेशनल अलजेब्रा है इसकी जो डेवलप है ये किसने किया था, ईएफ कोड ने किया था 1970 में। और ये क्या है, एक प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसके ऑपरेशंस क्या हैं, प्रोजेक्शन, सिलेक्शन, रीनेम, क्रॉस प्रोडक्ट, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिवीजन और डिफरेंस। ये क्या है, इसके ऑपरेशंस हैं। जो ये पाई है ये किस लिए यूज होता है, प्रोजेक्शन के लिए। और इसमें क्या होता है, हम कोई भी एक कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्शन में रो को सिलेक्ट करते हैं, रीनेम, क्रॉस प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लाई, यूनियन, इंटरसेक्शन, इनका तो पता है। तो इसलिए बताया है क्योंकि ये बेस है एसक्यूएल, इसी के ऊपर बेस है। जो एसक्यूएल है उसकी फुल फॉर्म क्या है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसको किसने डेवलप किया था, आईबीएम कंपनी ने किया था 1970 में। सबसे पहले इसका नाम क्या था, SEQUEL। इसका मतलब क्या है, स्ट्रक्चर इंग्लिश क्यूरी लैंग्वेज। ये इसका पहले नाम था स्क्वेल, और अब इसका नाम क्या हो गया है, एसक्यूएल। जो एसक्यूएल है ये क्या है, एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। इसका मतलब क्या है, व्हाट टू डू, क्या करना है। केवल ये लैंग्वेज क्या बताती है, क्या करना है, कैसे करना है, ये नहीं बताती। इसलिए ये क्या है, एक नॉन प्रोसीजरल लैंग्वेज है। रिलेशन डाटाबेस है, इसको कम्युनिकेट करता है, यानी कि ये किस पर बेस है, रिलेशनल डाटाबेस है, इस पर बेस है ये। और ये क्या है, केस इनसेंसिटिव लैंग्वेज है। जो एसक्यूएल है, एसक्यूएल से बस यहीं से क्वेश्चन बन सकता है कि एसक्यूएल की कमांड कौन कौन सी हैं, और आज तक यहीं से क्वेश्चन बना है। इससे ज़्यादा तो मैंने कुछ भी एसक्यूएल के बारे में नहीं मिला, बाकी जितना मिला वो मैं लेकर आई हूँ। जो एसक्यूएल है उसकी कमांड कौन कौन सी हैं, सबसे पहले है DDL। इसकी फुल फॉर्म क्या है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये पूछी जाया कर पेपर में। जो डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है वो किस लिए यूज करते हैं, इस कमांड को स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए, यानी कि टेबल का जो भी स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं हम उसके लिए किसका यूज किया जाता है, DDL का। हमसे पेपर में यही पूछा जाता है कि टेबल का स्ट्रक्चर डिज़ाइन करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन दे देंगे DDL, DML, DCL। तो किसका यूज़ करते हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, इसका यूज़ करते हैं स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए। जो DDL है इसके अंदर कुछ कमांड्स आती हैं, उनके नाम भी याद रखने हैं। जो क्रिएट है, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये चारों कमांड किसके अंदर आती हैं, DDL के अंदर आती हैं। पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी DDL कमांड नहीं है। उनमें से एक ये डाल देंगे, 3 ये डाल देंगे। तो ये भी याद रखना है कि कौन सी कमांड किसके अंदर आती है। क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये चारों कमांड किसकी हैं, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज की हैं। अगर हम यहाँ पर क्रिएट की बात करें तो टेबल को क्रिएट करने का काम किसके द्वारा होता है, क्रिएट कमांड के द्वारा। अल्टर में क्या करते हैं, रीनेम, मॉडिफाई, ड्रॉप, ट्रंकेट, इनके बारे में आगे डिटेल में है। DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, यानी कि डाटा में कुछ भी चेंज करना है, मैनिपुलेट करना है, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, DML कमांड का यूज करते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। ये 4 कमांड किसके अंदर आती हैं, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और सेलेक्ट। आगे है DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर 2 कमांड आती हैं, कौन कौन सी, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है, इसका क्या काम होता है, यानी कि डाटा को कौन कंट्रोल कर रहा है, ये सब का काम किसका है, DCL का है। ग्रांट और रिवोक, ये दोनों कमांड किसके अंदर आती हैं, DCL के अंदर आती हैं। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज, इसके अंदर कौन सी कमांड आती है, कमिट, रोल बैक, सेव पॉइंट। हमने ज़्यादा डीप में नहीं जाना, बस ये याद रखना कौन सी कमांड किसके अंदर आती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। जो कॉन्स्टेंट है इसके अंदर क्या आते हैं, चेक, डिफॉल्ट, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, नोट, नल, ये किसके अंदर आते हैं, कॉन्स्टेंट। ये रूल होते हैं, इनके अंदर आता है। सबसे पहले हम क्रिएट कमांड के बारे में बात करते हैं। तो टेबल को क्रिएट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्रिएट कमांड का यूज किया जाता है। और ये क्रिएट कमांड किसकी है, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज है उसकी है ये क्रिएट कमांड। याद रखने हैं कौन सी कमांड किसके अंदर आती है। उसके बाद है अल्टर कमांड, इसका क्या क्या काम होता है। अगर हमने टेबल में कोई भी नई कॉलम ऐड करनी है तो किसका यूज करेंगे, अल्टर का। हमसे पेपर में पूछा जाएगा कि टेबल के अंदर नई कॉलम को ऐड करने के लिए हम किस कमांड का यूज करेंगे, तो किसका करेंगे, अल्टर कमांड का।
जो पुरानी कॉलम है उसको हटाने के लिए किसका यूज करेंगे, अल्टर कमांड का। पेपर में पूछा जाएगा पुराने कॉलम में अल्टर कमांड का यूज करके पुराने कॉलम में रिमूव करने के लिए हम उसके साथ किस वर्ड का यूज करेंगे, तो ड्रॉप वर्ड का यूज करेंगे। कॉलम में अगर कुछ भी मॉडिफाई करना है, कुछ भी चेंज करना है, यानी कि ये वर्ड हैं ये अल्टर के साथ लगते हैं, ये याद रखना। अल्टर के साथ ऐड अगर न्यू कॉलम करनी है तो ड्रॉप, अगर कॉलम हटानी है, कुछ भी चेंज करना है तो मॉडिफाई, अगर कॉलम का नाम बदलना है तो रीनेम। ये वर्ड हम अल्टर के साथ यूज करते हैं। आगे है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड का क्या काम होता है, जो टेबल का स्ट्रक्चर है उसको परमानेंटली हटाने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड का। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रिमूव स्ट्रक्चर परमानेंटली, यानी कि परमानेंटली जो टेबल का स्ट्रक्चर है, जैसे पूरी टेबल बनाई है एक तो उसका स्ट्रक्चर नाम है जो कुछ भी है सारा का सारा स्ट्रक्चर परमानेंटली डिलीट करने का काम किसका होता है, ड्रॉप कमांड का होता है। ट्रंकेट कमांड क्या करती है, रिमूव रिकॉर्ड परमानेंटली। जो हमारी टेबल के अंदर रिकॉर्ड होता है केवल उसको रिमूव करने का काम किसका होता है, ट्रंकेट कमांड का। जो ड्रॉप कमांड है ये तो पूरा स्ट्रक्चर है उसको परमानेंटली हटा देगी। ट्रंकेट कमांड है ये क्या करेगी, जो टेबल के अंदर हमारा रिकॉर्ड है उसको परमानेंटली रिमूव कर देगी। आगे है इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का यूज किस लिए किया जाता है, जो हमारी एट्रीब्यूट है उसके अंदर कोई भी डाटा इंसर्ट करवाना है तो इंसर्ट कमांड का यूज किया जाता है। डिलीट कमांड, इसका भी यूज किस लिए किया जाता है, जो रिकॉर्ड है हमारा, जो हमारी स्ट्रक्चर है टेबल का उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए किसका यूज किया जाता है, डिलीट कमांड का। जैसे ये एक एग्जांपल है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर 102, यानी कि हमने डिलीट कराया है फ्रॉम स्टूडेंट, ये हमारा क्या है, टेबल का नाम है। वेयर रोल नंबर 102, जिसका भी रोल नंबर 102 है उस स्टूडेंट का डाटा डिलीट करो, इसका मतलब ये हो गया। और डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, उसमें आगे ये नहीं लिखा, इसका मतलब क्या करेगा, जो उसका डाटा है सारी की सारी टेबल हैं जितनी भी हैं उनका सारा का डाटा डिलीट करने का काम इस तरह होगा। तो इसमें क्या है, जो डाटा है वो डिलीट होता है टेम्परेरी। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था ड्रॉप कमांड, उसमें क्या था, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर टेबल की परमानेंटली डिलीट हुआ थी। ट्रंकेट में रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हुआ था, लेकिन डिलीट कमांड के द्वारा जो डाटा डिलीट होता है वो क्या होता है, टेम्परेरी होता है, यानी कि उसको हम वापस ले आ सकते हैं, वापस ले मतलब रोल बैक करके उसको वापस डाटा को लेकर आ सकते हैं। आगे है कमिट कमांड। कमिट कमांड क्या होता है, परमानेंटली अगर कॉलम में चेंज करना है तो उसके लिए कमिट कमांड। रोल बैक है, रोल बैक कमांड है रिवर्ट सम चेंजेस। रिवर्ट सम चेंजेस का मतलब क्या है, जो अभी बताया था, जो डिलीट कमांड है इसके द्वारा जो डाटा डिलीट किया जाता है उसको वापस ले आया जा सकता है। ग्रांट कमांड है, ग्रांट मतलब परमिशन देना। जब हम छोटे थे तो एप्लीकेशन नहीं लिखते थे, कैंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, यानी कि हमें परमिशन दे दीजिए 1 दिन की छुट्टी के लिए। तो ग्रांट मतलब यूजर को परमिशन देना। रिवोक कमांड, रिवोक मतलब वापस लेना, परमिशन को वापस लेना। ये क्या थी, इसकी कमांड सी, यहाँ से पेपर में पूछा जाता है। इनको जरूर एक बार 2-3 बार रिवाइज करोगे तो अपना आप याद हो जाएंगी, इतनी मुश्किल नहीं है ये। आगे है एसक्यूएल डाटा टाइप, यानी कि जो एसक्यूएल के अंदर डाटा टाइप हैं वे कौन कौन से हैं, बिट, बिट वेरिंग, कैर, वेर कैर, इंट या फिर इंटीजर, फ्लोट, स्मॉल इंट, डेट, टाइम, टाइम स्टैम्प, डेसिमल। ये क्या है, डाटा टाइप हैं, ये भी याद रख लेना क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसक्यूएल का डाटा टाइप नहीं है। यहाँ पर कैर और वेर कैर दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे हमने लिखा कैर 10 लिख दिया, यानी कि हमारे पास 10 नंबर मतलब 10 लेटर लिखने का स्पेस है, तो उनमें से हमने ये एक लिख दिया NIYATI, यानी कि ये 6 अक्षर हो गए, बाकी के 4 बच गए, ये वेस्ट चले गए। अगर हम इसकी जगह हम क्या लगाएंगे, वेर कैर 10 लगाएंगे तो इनमें तक केवल 6 ही अक्षरों का यूज किया जाएगा, 4 सेव हो जाएंगे। ये दोनों का डिफरेंस है। तो ये डाटा टाइप हैं एसक्यूएल के, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। टाइम स्टैम्प और डेसिमल बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में टाइम स्टैम्प वाला पूछा गया है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह फालतू मैंने एसक्यूएल का कुछ भी नहीं मिला।